हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और न्यू जॉब अपडेट में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ नई भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी यहाँ पर 10th पास है, यानी कि अगर आपकी भी 10वीं पास है, तो आपके लिए यहाँ पर जो भर्ती है वो आने वाली है। पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। 2024 की पहली जो भर्ती है उसके लिए आपकी जो आयु है, वेतन है, योग्यता है, यहाँ पर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कब से जारी होगा और कितनी कितनी यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लगभग आपको 26,000 पदों पर ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो अगर आप इस सीआरपीएफ की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरे भारत में कोई भी भर्ती आती है तो उसकी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। और इसके अलावा आप कौन सी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं कमेंट में आप जरूर बताएं। तो अब मैं आपको पूरी जानकारी सीआरपीएफ की यहाँ पर जो नई भर्ती है उसके बारे में दे देता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ नई भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 2024 की नई भर्ती जो सीआरपीएफ की उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, यानी कि यहाँ पर कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, मेल एंड फीमेल बोथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है वो इसमें क्या रहती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप्स की यहाँ पर जो पोस्टेज हैं वो रहती हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप सीआरपीएफ भर्ती में जाना चाहते हैं तो इसमें 3 टाइप्स की पोस्टेज रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीडी की यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहती है। इसके अलावा ट्रेडमैन की पोस्ट रहती है और हेड कांस्टेबल, एसआई और एएसआई की यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जीडी की, तो इसमें जो आपकी पढ़ाई है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रहती है। अगर आपकी सिंपल 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपकी जो 10th है वो पास रहनी चाहिए, तो आप इसके लिए इजिली जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, जिसमें एसआई और एएसआई की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी जाती है। तो इसमें अगर आपकी 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से इस भर्ती में होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, इसमें सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद जो आपका फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाता है और आपका जो मेडिकल है वो कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट है वो यहाँ पर आउट किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर रहता है। तो ये डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट जो आपके लिए दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर 3 टाइप्स की जो पोस्टेज है वो आपको दी जाती है, जिसमें आपको जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया और हेड कांस्टेबल की यहाँ पर जो पोस्ट दी जाती है, जिसमें एसआई और एएसआई की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी जाती है। तो जीडी पोस्ट के लिए एसएससी जो है यहाँ पर आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है, आपकी जो भर्ती है वो कंडक्ट करवाती है। तो इसमें हम वैकेंसीज की बात भी कर लेते हैं, कितनी कितनी आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो दी जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको जो वैकेंसीज है एसएससी जीडी में वो आपको कितनी मिलने वाली है। तो इसमें आपको 10 to 12 के यहाँ पर जो है, यानी कि 10 से 12,000 आपको जो वैकेंसीज है वो एसएससी जीडी में जो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी जो ओपन रैली है वो रहती है। और इसमें वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 9 से लेकर 10,000 आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो ट्रेडमैन में देखने को मिलेंगी। हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपकी जो ओपन रैली है वो रहती है। और वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो इसमें 800 से लेकर 1,000 वैकेंसीज आपको यहाँ पर जो है हेड कांस्टेबल की भी देखने को मिलेंगी। कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। आपकी जो एज है वो इसमें क्या रहती है, यानी कि आपकी जो उम्र है वो इसमें क्या रहती है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी जो एज है वो रहती है। अगर हम यहाँ पर जीडी और ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है वो जनरल के लिए 18 से लेकर 23 साल रहती है। ओबीसी में 18 से लेकर 26 साल आपकी जो एज है वो रहती है। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 28 साल आपकी जो एज है वो इसमें रहती है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल जिसमें आपको एसआई और एएसआई की यहाँ पर जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें जनरल की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 25 साल, ओबीसी 18 से लेकर 28 साल और एससी एसटी के लिए 18 से लेकर 23 साल आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर रहती है। इसके अलावा हाइट की बात कर लेते हैं, आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर क्या रहती है। तो जीडी की बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रहती है। हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहती है। इसके अलावा ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं तो 165, इसमें भी आपकी जो हाइट है वो रहती है। तो इस तरीके से आपकी जो हाइट है वो इसमें आपकी रहने वाली है। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2024 के वो कब से स्टार्ट होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको जो वैकेंसीज की डिटेल्स है वो मैंने बता दी, कितनी कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं जीडी की, यानी कि यहाँ पर जो एसएससी आपका
एग्जाम कंडक्ट करवाती है या फिर एसएससी जो भर्ती आपकी कंडक्ट करवाती है जीडी की, उसके यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है। तो इसलिए फ्रेंड इसकी जो तैयारी है वो आज से आप करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे 27 अगस्त से। इसके अलावा ट्रेडमैन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च टू अप्रैल, यहाँ पर जो है मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो भी स्टार्ट हो जाएगी ट्रेडमैन की। हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं जिसमें एसआई और एएसआई की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी यहाँ पर मार्च टू अप्रैल में यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपके यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल्स है वो रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो कमेंट में आपने जरूर बताना है, आपको डिटेल वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए, कौन सी भर्ती के रिलेटेड आपको चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको हर एक टाइप की भर्ती की अपडेट दी जाती है। और फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस भर्ती की अपडेट मिल सके और जो भी सीआरपीएफ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।